सरकारी भेड़िए कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने दलित परिवारों के साथ जिस तरह का सुबह व्यवहार किया वो एक तरह से दलित के खून के प्यासे भेड़िए की तरह का बर्ताव था। तो इसलिए मैं दलित भेड़िए कहना उचित समझूंगा इनके लिए। इन्होंने जब सारा गांव सोया हुआ था 6 बजे जिस तरह से कोई आतंकवादियों के खिलाफ दार्शनिक है, बहुत बड़ा विचारक है, पूरा देश उसकी रीति नीति को मान रहा है और यहाँ उसकी मूर्ति को भी खंडित कर दिया। मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग मुख्यमंत्री जी को ने आपको टाइम दिया है, आप वहाँ जा रहे हो तो उनसे कह देना कि सुमित्रा सिंह को भी आपसे मिलना है, इसलिए कोई समय बताएं। मैं बताना चाहती थी उनको ये सब बात। तो मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनिए आप। उन्होंने कहा अरे मुझे तो सुमित्रा जी के घर और वहाँ जा कर के पूछूंगा उनसे, इसलिए उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, ये कहा मुख्यमंत्री जी ने। और अब मैं जाऊँगी करना, मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, इसके लिए झुंझुनू बंद करना पड़े तो झुंझुनू भी बंद कराएंगे झुंझुनू बंद, किसी भी सीमा तक जाना पड़े तो जल्दी हो सके इस मामले को संभालो, वरना खून खराबा भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, यह हर पार की लड़ाई है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और उसके लगे दाग की लड़ाई है। और भारत जैसे देश में जहाँ भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उस देश के अंदर बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। सारा दर्शकान राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पुचियापा झुंझुनू जिला का ग्राम पंचायत लाए दोरासर ग्राम पंचायत में जो धरनो है जिसकी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जिसकी मूर्ति तोड़ी गई प्रशासन के द्वारा। गांव जब सो रहे हो सुबह 6 बजे की बात है, 6 बजे पुलिस प्रशासन मय जाब्ता के साथ आकी और ठे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लाग रही तो बिग को विखंडित कर दिया गया है। धरनो आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी है जिसको ठेका लोगाऊं विभासर का लोगाऊं आकी मिलियो कुने के कारण रियो तोड़ने के पीछे सारी जानकारी था दिवासी वीडियो अंत तक बने रही हो और एक बार वीडियो शेयर जरूर कर दियो। आज से 3 दिन पहले दोरासर गांव में सरकारी तंत्र द्वारा, अगर इन्हें मैं सरकारी भेड़िए कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने दलित परिवारों के साथ जिस तरह का सुबह व्यवहार किया वो एक तरह से दलित के खून के प्यासे भेड़िए की तरह का बर्ताव था। तो इसलिए मैं दलित भेड़िए कहना उचित समझूंगा इनके लिए। इन्होंने जब सारा गांव सोया हुआ था 6 बजे जिस तरह से कोई आतंकवादियों के खिलाफ, जैसे कश्मीर में और पाकिस्तान की सरहद पर जिस तरह के ऑपरेशन होते हैं, उस तरह का ऑपरेशन इस दलित समाज पे इन्होंने करके, और जो कि पूरे सर्व समाज के और विशेष रूप से दलित समाज के पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को इन्होंने खंडित किया, जो कि विधि विधान से पंचायत द्वारा अनुमोदित ज़मीन में अम्बेडकर पार्क में बहुत ही बड़े कद की एक मूर्ति अम्बेडकर साहब की लगी हुई थी, उसको इन्होंने खंडित कर दिया। और मैं कह रहा हूँ, वैसे तो ये सरकार पिछले 4 साल से दलितों पे, महिलाओं पे, किसानों पे, सब पे अत्याचार करने में नंबर 1 है, लेकिन जो दोरासर का जो अत्याचार है दलितों पे, वो बड़ी चरम सीमा पे और बड़ी उच्च स्तरीय पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। उसमें मेरा जहां तक मानना है, परम सम्माननीय हमारे मंत्री महोदय जो सरकार का हिस्सा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सहायता से इस सरकारी तंत्र ने मिलके और वीडियो ने साजिश रच के और पूरे अमले जमले ने, और उसमें मंत्री भी पूरे रूप से सहयोगी है, एक षड्यंत्र के तहत यहाँ से बाबा साहब की मूर्ति को विखंडित कर दिया। इसके लिए हम सभी सर्व समाज, पूरा जिला उद्वेलित है, और विशेष करके दलित समाज तो बहुत ही अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा है, साथ ही सर्व समाज भी उसी तरह से उद्वेलित है। और हम सारे लोग मिलकर इसके लिए संघर्षरत हैं, और निश्चित रूप से ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये बाबा साहब अम्बेडकर की इस दोरासर के अम्बेडकर पार्क में आदमकद मूर्ति नहीं लग जाएगी। हम लोग प्रत्येक दिन आराम से सब लोगों से विचार समझ करके, सभी समाज के लोगों से सहयोग करके इस आंदोलन की रणनीति बढ़ा के प्रतिदिन इस आंदोलन को गति देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से सत्य की कुछ समय के लिए पराजय हो सकती है, लेकिन अंतिम विजय सत्य की हो सकती है। हम सत्य के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं। और यहाँ जो पंचायत के जो मुखिया हैं श्री अर्जुन जी महिला, सरपंच श्री दिलीप जी मीणा जो दलित समाज से आते हैं, और कृष्ण जी गावड़िया, वो अपने आप को अकेले नहीं समझे, उनके साथ पूरे झुंझुनू के सर्व समाज के लोग शामिल हैं और सभी का पूरा सहयोग है। हम इस कार्य को निश्चित रूप से
अंतिम चरण तक करके अंतिम सांस लेंगे। पंचायत भवन बनाना हो तो पंचायत भवन में भी तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रह गई, बिन तोड़ने के पीछे तो बड़ो क्या कारण है? कुछ को नहीं, मंत्री सरकार की साजिश है तो दलिता ने अपमानित करना, ये उनका मतदाता को नहीं। ये लोग जो उरे जो प्रशासक के लोग हैं, यहाँ जो पंचायत भवन में बैठते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो इनके वोटर नहीं है, मतदाता नहीं है, इसलिए उनको प्रताड़ित करना है इनका। इनको इस बात से क्या मतलब है कि ये ऐसे हो सकते हैं? पूरे देश में लगी हुई बाबा साहब कोई छोटी चीज है, संविधान निर्माता है, देव तुल्य है, पूजनीय है, दार्शनिक है, बहुत बड़ा विचारक है। पूरा देश उसकी रीति नीति को मान रहा है और यहाँ उसकी मूर्ति को भी खंडित कर दिया। इनको वोट की लालसा है और अभी इनके अंतिम चरण में इनके अत्याचारों का भंडा फूट रहा है। तरह तरह के जो अत्याचार किए हैं, जो सरकारी तंत्र ने गबन किए हैं, उनमें मंत्री भी शामिल है, तो ये सारे भंडा फोड़ हो रहे हैं। तो ये बोखलाहट की, ये मानो की परिभाषा में है ये काम, तो एक ताज़ा उदाहरण है। बाकी और कोई इसके पीछे कोई रचनात्मक बात तो हो ही नहीं सकती, सारी निगेटिविटी है। तो उस समय मेरे पास ये कर्मचारी संघ के कुछ नेता लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग, मुख्यमंत्री जी को ने आपको टाइम दिया है, आप वहाँ जा रहे हो तो उनसे कह देना कि सुमित्रा सिंह को भी आपसे मिलना है, इसलिए कोई समय बताएं। मैं बताना चाहती थी उनको ये सब बात। तो मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनिए आप। उन्होंने कहा अरे मुझे तो सुमित्रा जी के घर जाना पड़ेगा और वहाँ जा कर के पूछूंगा उनसे, इसलिए उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, ये कहा मुख्यमंत्री जी ने। और अब मैं जाऊंगी तब मैं ज़बरदस्ती वहाँ पे उनके घर जाऊंगी, ज़बरदस्ती जाऊंगी वो चाहे, और जब जाऊंगी तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं सारी बात उन्हें बताऊंगी, मैं आपके साथ हूँ, किसी भी सीमा तक जाने के लिए, इस बात के लिए हम लड़ेंगे। कोई भी सीमा यदि होगी तो उसके लिए लड़ेंगे। और अभी जाते वक्त श्रीमान कलेक्टर साहब को भी कह के जाऊंगी कि तैयार हो जाओ, जनता तैयार है, तैयार हो जाओ आप भी, आपको जो कुछ कहना है। क्योंकि मेरे को एसडीओ साहब ने टेलीफोन किया, उन्होंने कहा कि जी वो तो ज़मीन जो थी सरकारी ज़मीन है, ज़बरदस्ती उसके ऊपर कब्जा कर रहे थे लोग बाग। मूर्ति को हमने नहीं तोड़ा, मूर्ति 15 तारीख को लगाई गई है, आज 19 हुई है। उन्होंने कहा 4 दिन पहले, और हमने मूर्ति तोड़ी नहीं, मूर्ति तो उन लोगों ने ही तोड़ी है। तो मैंने कहा कि जो लगाएगा मूर्ति वो क्यों तोड़ेगा, बोले तोड़ी उन्होंने ही है। तो ये सब बातें जो हैं, मैंने कहा मैं कल आ रही हूँ और मैं पूरी बातों को वहाँ जा कर के पता लगाऊंगी कि सच क्या है और झूठ क्या है, और उसके बाद जा कर के और फैसला करेंगे क्या करना। मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, इसके लिए झुंझुनू बंद करना पड़े तो झुंझुनू भी बंद कराएंगे झुंझुनू बंद, किसी भी सीमा तक जाना पड़े। तो हरिजन भाइयों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हूँ, आप साथ रहना मेरे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इन दोषियों को इस बात की ज़रूर सज़ा दिलाएंगे और ज़मीन आपकी आपके पास रहेगी, ये भी आपसे कहना चाहती हूँ। अंबेडकर जी की मूर्ति दोबारा लगेगी, बढ़िया लगेगी, ये भी आपसे कहना चाहती हूँ। तो इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ कि सही बात के लिए आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर के हमें इस सच्चाई के साथ में लड़ाई को लड़ना है। ये गड़बड़ हुआ है और पूरे संसार के अंदर मेरी फेसबुक लाइव है, वहाँ आपका समाचार दोरासर का पहुँच गया है। सम्मानित साथियों, हमें न्याय चाहिए, हमें दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। इस झुंझुनू प्रशासक की हमारी मांग है, 6 बीघा अलॉटमेंट कितनी है उतनी जल्दी से जल्दी हमारी अलॉटमेंट 6 बीघा जमीन को ये झुंझुनू प्रशासक एसडीएम अपने मार्फत तहसीलदार के करे। ये गुहार हम जिला कलेक्टर झुंझुनू और एसपी झुंझुनू से कर रहे हैं कि इतना जल्दी हो सके इस मामले को संभाल लो, वरना खून खराबा भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, यह हर पार की लड़ाई है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और उसके लगे दाग की लड़ाई है। अमेरिका के संसद के अंदर बाबा साहब को और उसकी पूजा होती है, बाबा साहब का स्टेचू लगा जाता है कि द निम्बल ऑफ द सोल ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान का प्रतीक और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भारत जैसे देश में
जहां भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उस देश के अंदर बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उस देश के अंदर, और वो भी कौन तोड़ रहा है? इस देश का प्रशासन और झुंझुनू जिले का प्रशासन। हम आरोप लगाते हैं, हम आक्रोशित है झुंझुनू प्रशासन पे कि सदर थाना झुंझुनू को जल्द से जल्द पूरे कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए कि हमारी माँ और बहनों के उन्होंने हाथ करके लगाया। सदर थाना झुंझुनू को जल्द से जल्द प्रशासन को बर्खास्त किया जाए। हम ऐलान करते हैं और आर पार की लड़ाई है। तो अभी अपना ठे दोरासर गांव का लोग बातचीत करी है, जगह बड़ा नेता एडाई बाऊ बातचीत करी है। धरनो ठे लगातार तीसरे दिन भी जारी है। महिला काफी संख्या में और पुरुष इस जगह काफी संख्या में मौजूद है। बताया गया कि अगर मांग नहीं मानी गई है, बाबा साहब की मूर्ति पुनर्स्थापित नहीं करी गई है, भटे तक धरनो है वो जारी रखो, चाहे जिलों बंद करना पड़े, कलेक्ट्रेट पर चाहे धरनो देना पड़े, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति है जगी आगे न्याय है, अन्याय है जगी एक करी गई है प्रशासन के द्वारा। वीडियो के बारे में थारी क्या राय है मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।